Hello guys, welcome to my new video. Myself Pragya, I'm a PharmD 5th year student. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल या वार्ड में क्या रोल है वर्सेस मैं अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने सर्जरी वार्ड में क्या क्या चीज़ें करी या क्या क्या सीखा मैंने नया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि फार्मासिस्ट वार्ड जाते हैं, वार्ड में ड्रग इंटरैक्शन चेक करते हैं, पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री को चेक करते हैं एंड दैट्स इट। बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि मैं आपको बताऊँ कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या है, वो वार्ड में क्या क्या काम करते हैं एंड ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई सर्जरी वार्ड पोस्टिंग्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फार्मासिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द हॉस्पिटल और वार्ड। फर्स्टली फार्मासिस्ट अपने आप को पेशेंट से इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक कि सपोज़ अगर मैं हूँ और मैं किसी पेशेंट से इंटरेक्शन करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मैं उनको बताऊँगी कि माई सेल्फ प्रज्ञा, आई एम अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वॉट एवर। एंड देन उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दे आर सफरिंग फ्रॉम, क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या कंडीशन है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में आए, ठीक है। एंड उसके बाद वो उनसे ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं, लाइक ये बीमारी पहले कभी हुई है कि नहीं हुई है, इससे रिलेटेड आपने कोई ड्रग लिया या नहीं लिया, और लिया तो वो कौन सा ड्रग था, उसका नाम क्या था, एवरीथिंग। उसके बाद फिर वो उनसे पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ मिल रही हैं, और अगर पेशेंट को नहीं पता तो इट इज़ द वर्क ऑफ फार्मासिस्ट कि वो उनको बताएं कि आपको क्या क्या दवाइयाँ मिल रही हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस यूज़ में आती हैं। लाइक पैरासीटामोल मिल रहा है तो आपको फीवर है इसलिए मिल रहा है, आइब्रोफिन मिल रहा है तो आपको पेन है इसलिए मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो उनको बताते हैं। एंड इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि आपको ये दवाई जिस तरीके से प्रिस्क्राइब करी गई है उस तरीके से आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लाइक डॉक्टर ने 3 टाइम्स अ डे प्रिस्क्राइब करा है बट पेशेंट ने 2 बार ही लिया उसको, या नर्स ने उसको 2 बार ही दिया। तो ये सारी चीज़ें उसको बताते हैं टू अवेयर अबाउट हिज कंडीशन। इन एडिशन टू दिस पेशेंट से हम ये भी पूछते हैं कि वो कोई OTC सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं, डाइटरी सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई हर्बल ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी डेंगू का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है। डेंगू के कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट इंग्लिश मेडिसिन भी ले रहा होता है और साथ साथ में वो अपने हर्बल ट्रीटमेंट भी कर रहा होता है। ऐसा बहुत लोग होते हैं कि वो इंग्लिश मेडिसिन तो ले ही रहे होते हैं, साथ में घर में भी बोलते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, रिलेटिव्स भी बोलते हैं कि आप ये यूज़ कर लो, ये ट्राई करके देखो। तो इस केस में क्या होता है, ड्रग इंटरैक्शन या फूड ड्रग इंटरैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे आपको पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आपको पता हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइल में कभी कभी मेंशन नहीं होती हैं। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स टू टेक ऑल दीज हिस्ट्री। इन एडिशन टू दिस वी ऑल्सो मेक श्योर कि पेशेंट की पर्सनल हैबिट्स क्या क्या हैं। लाइक पेशेंट स्मोकर है, अल्कोहलिक है, कोई ड्रग एडिक्ट है, सो दैट हमको पता रहे कि अगर पेशेंट सपोज अल्कोहलिक है तो उसके लिए हम दूसरी थेरेपी प्लान करें, रिहैब रिप्लेसमेंट थेरेपी प्लान करें, बिकॉज दीज थिंग्स कैन ऑल्टर द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन। तो आपको पेशेंट के सोशल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपको हर एक चीज़, सारी हिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए पेशेंट, सो दैट यू कैन इन्हेंस द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड इन एडिशन टू दैट आपको पेशेंट को बताना होगा कि पेशेंट की थेरेपी प्लानिंग क्या है, पेशेंट को किस तरीके से आप ट्रीट करने वाले हो, क्या प्लान देने वाले हो, कितने ड्यूरेशन का होने वाला है प्लान, एवरीथिंग पेशेंट को पता होना चाहिए। और अगर नहीं है इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पेशेंट अबाउट हिज थेरेपी प्लान। थेरेपी प्लान के साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि जो पेशेंट जो ड्रग ले रहा है उस ड्रग का डोज क्या है, रूट क्या है, कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं है, कोई फूड इंटरैक्शन तो नहीं है। डू अ रेगुलर मॉनिटरिंग, फॉर एग्जाम्पल BP, पल्स, टेम्परेचर, ECG, LFT, RFT, everything. If something is not appropriate, then it's your responsibility to stop the treatment under the supervision of doctor or nurses. Things like switching route of the drug, like अगर पेशेंट ओरली कंफर्टेबल नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, GI प्रॉब्लम है, देन ओरल टू IV स्विच कराएंगे एंड वाइस वर्सा। एंड ऑल्सो कि पेशेंट को कोई नई ड्रग प्रिस्क्राइब हुई हो वो चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेशेंट को बताना कि साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इन एडिशन टू दिस अगर पेशेंट डिस्चार्ज ले रहा है तो मेक श्योर कि पेशेंट को सब कुछ पता हो अपने ड्रग्स के बारे में, उनको कब लेना है, किस टाइम पे लेना है, कितना डोज लेना है। बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल मेक श्योर टू चेक ऑल द वाइटल्स कि वो नॉर्मल है कि नहीं है। टीच एवरीथिंग अबाउट द ड्रग टू द पेशेंट सो दैट पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो घर जाने के बाद। ऑल्सो डू अ पेशेंट काउंसलिंग, लाइक व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट,
what are the food interaction, food drug interaction, everything should be well communicated. ओके, ये तो था ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है हॉस्पिटल में और वार्ड में. ओके, तो अब मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या सीखा ड्यूरिंग माय सर्जरी वार्ड पोस्टिंग. तो हमारे सर्जरी वार्ड में हमारा वार्ड अलॉट था लाइक फीमेल सर्जरी, मेल सर्जरी. मैं फीमेल सर्जरी में थी. आई गो थ्रू ईच पेशेंट. मैं वहाँ जाके पेशेंट से उनकी कंडीशन पूछती थी, उनकी हिस्ट्री पूछती थी कि लाइक पेशेंट को फीवर है तो कितने दिन से फीवर आ रहा है और इसके पहले कब कब आया फीवर एक्सेट्रा. एंड उसके बाद मैं उनकी ड्रग हिस्ट्री लिया करती थी. ड्रग हिस्ट्री लेने के बाद आई चेक ऑल द मेडिकेशंस, उनका ड्रग इंटरेक्शन और पेशेंट क्या फूड ले रहा है, फूड ड्रग इंटरेक्शन, एवरीथिंग. एंड उसके बाद मैं वार्ड राउंड लिया करती थी. देन मैं पेशेंट को काउंसिल करती थी कि आपको क्या क्या फूड, आपको क्या क्या डाइट लेना चाहिए. ऑल्सो चेक द डोजेज, स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन. दैट्स ऑल. आई होप कि इस वीडियो से आप क्लियर हो गए होंगे, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि फार्मडी और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल क्या है हॉस्पिटल में या किसी भी वार्ड में. एंड if you like my video, do subscribe to DRX Vlogs. Thank you.